हाय स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है एक्सरसाइज 11.4। हमने 11.3 तक कर ली थी, आगे से हमने करनी है 11.4। ठीक है, इसमें पेज नंबर 205 में आ जाए। आपका थ्योरम है 11.1.4। ठीक है, हमने थ्योरम 11.1.1 में पैरेललोग्राम और का थ्योरम किया था कि पैरेललोग्राम में हमने प्रूव करना था कि क्या चीज़ें कॉन्ग्रुएंट है और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। थ्योरम हमने 11.1.2 पर ये प्रूफ करना था कि अगर हमारे पास कोई दो साइड्स हैं फिगर क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, और दो अपोजिट साइड जो हैं वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट और पैरेलल हैं, तो फिर वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगी। और थ्योरम 11.1.3 पर हमने ये प्रूव किया था कि एक हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट आती है वो पैरेलल टू उसके थर्ड साइड होती है, और वो हाफ ऑफ उसकी मैयर जो है ना उसके थर्ड साइड की हाफ होती है। ठीक है, अब हम आते हैं थ्योरम 11.1.4 पर। हमने उससे रिलेटेड एक्सरसाइज की थी। ठीक है, अब हम थ्योरम 11.1.4 करेंगे और इससे रिलेटेड इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, हमें पहले क्या कह रहा है, द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब बच्चे क्या था कि हमारे पास जो थी बिल्कुल सेम मेयर और शेप में होना। अब ये पॉइंट क्या आ गया, कॉन्ग्रुएंट और मीडियन। पहले हम कहते हैं, बात करते हैं, पहले मैं इसको स्टेटमेंट को रीड करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल का मीडियन क्या होता है, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज एक ट्रायंगल है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ठीक है, इसका मीडियन क्या होगा, हमारे पास ये ट्रायंगल है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट इधर में से लेट्स सपोज कि हमारे पास इसका मिड पॉइंट है इधर, हमारे पास इसका मिड पॉइंट इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। ठीक है, हमारे पास इसका मीडियन क्या होगा, हमारे पास वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से हमने जो लाइन ज्वाइन करनी है उसे हम कहते हैं, ये एक मीडियन ऑफ ट्रायंगल है, ये दो मीडियन ऑफ ट्रायंगल है, सेकंड मीडियन, और ये हमारे पास थर्ड मीडियन ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। लेट्स सपोज कि मैं ट्रायंगल की शेप थोड़ी चेंज कर देती हूँ। तो कोई टेढ़ी मेढ़ी सी ट्रायंगल बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसके मीडियन में आपको ड्रा करती हूँ। ठीक है, हमारे पास समझे, ये हमारे पास इस साइड का मिड पॉइंट है, इधर हमारे पास इस साइड का मिड पॉइंट, और इधर हमने मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, हमने वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करना है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये मीडियंस ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरह से हमने मीडियन ऑफ ट्रायंगल लेने हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है, पहले हम बच्चे पहले हम जो है कॉन्करेंस से बात करने से पहले पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी को जानते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है कि हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी वो होता है कि अगर दो या दो से ज़्यादा लाइन, लेट्स सपोज कि एक लाइन हमारे पास ये है। ठीक है, एक लाइन हमारे पास ये है और एक लाइन हमारे पास ये है, एक लाइन ये है। ये इसको मैं कलर डिफरेंट करती हूँ। ये एक लाइन हमारे पास ये है। ठीक है, एक लाइन हमारे पास ये है और एक लाइन हमारे पास ये है, एक लाइन हमारे पास ये है, एक लाइन हमारे पास ये है, एक लाइन हमारे पास ये है। ठीक है, ये सब लाइंस जो है ना एक पॉइंट से गुजर रही हैं। आप इधर देखें बच्चे, ये इधर बीच में एक पॉइंट है, जिससे ये सब कलर्ड लाइंस जो हैं ये एक पॉइंट से गुजर रही हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हो जाएगा, और ये जो लाइंस हो जाएंगी ये आपस में क्या हो जाएंगी, कॉन्करेंट। यानी कि ये सब लाइंस आपस में एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक ही पॉइंट को काट रही हैं, या एक ही पॉइंट पर एक दूसरे से ये लाइंस मिल रही हैं, मीट कर रही हैं। तो हम इसे क्या कह देंगे, ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, और ये लाइंस क्या है, कॉन्करेंट लाइंस हैं। कोई भी दो या दो से ज़्यादा लाइंस जो हैं कॉन्करेंट हो सकती है, अगर वो दो लाइंस हैं वो जब जिधर काटती हैं उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास एक लाइन ये है और हमारे पास एक लाइन ये है। ठीक है, तो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ये पॉइंट नहीं है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हो जाएगा। ठीक है, और ये दो लाइंस क्या हो जाएंगी, कॉन्करेंट। इस तरह दो या दो से ज़्यादा लाइंस भी हमारे पास और ज़्यादा लाइंस ड्रा कर दी जाएँ तो उन सब का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ये हो जाएगा, और ये आपस में लाइंस क्या हो जाएंगी, कॉन्करेंट लाइंस।
ठीक है। हमारे पास द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स ऐसे फाइंड करने थे, और हमारे पास कॉन्करेंट क्या होते हैं, द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स लाइन होती है ना, ठीक है, वो कॉन्करेंट है, यानी कि वो एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं, ठीक है। द मीडियन ऑफ ट्राइंगल, द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल एक 3 लाइंस हैं, ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल की कितने मीडियंस होते हैं, ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं, और मीडियंस भी 3 होते हैं, ठीक है। ये 3 लाइंस हैं, और जो भी कोई भी हमें ट्राइंगल दी हो उसके जो मीडियंस होते हैं वो 3 लाइंस होती हैं, वो कॉन्करेंट होते हैं, यानी वो हमारे पास एक पॉइंट से गुजरते हैं, और एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हमने क्या प्रूव और हम पहले तो हमने क्या है वो एक पॉइंट से गुजरते हैं, और हमने कहना है एट देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी इज़ द पॉइंट ऑफ, यानी और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी यानी जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं तीनों लाइंस आपस में एक दूसरे को, इज़ द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन ऑफ ईच मीडियन, यानी हर मीडियन के पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के हिस्से इक्वल होता है। ट्राइसेक्शन किसे कहते हैं, हमने बाइसेक्शन को तो पढ़ा था, बाइसेक्शन का था हाफ, यानी हम उसको 2 इक्वल पार्ट्स में काटते थे, तो ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होगा, वो 1/2 में काटते थे ना, तो बेसिकली ट्राइसेक्शन का हमारे पास मतलब क्या होता है, 1/3, ठीक है, यानी हमने 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो यानी ये कह रहा है द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि एक ईच मीडियन, हर मीडियन के 3 हिस्से किए जाएँ, उसमें से एक हिस्से पर आप इसमें एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये वर्टेक्स है, ठीक है, ये हमारे पास जो पार्ट है ये 1/3 पार्ट होगा, ये 1/3 पार्ट होगा, और ये भी 1/3 पार्ट होगा, जो साइड से पार्ट आएगा वो 1/3 होगा, इधर से ये 1/3 पार्ट होगा, और ये 2/3 पार्ट होगा, ये भी 1/3 होगा, ये 2/3 होगा, ये 1/3 होगा, और ये 2/3 होगा, ठीक है। हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। गिवन हमें बस क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, हमने क्या प्रूव करना है, तो जो मीडियंस हैं, यानी हमारे पास लेट्स सपोज हम क्या कर देते हैं, हमने प्रूव करना है मीडियंस ऑफ ट्रायंगल कॉन्करेंट है, यानी कि हमारे पास वो एक पॉइंट से होकर गुजरते हैं, और उनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो है वो ट्राइसेक्शन ऑफ ईट है। ये 2 बातें हमने प्रूव करनी है। लेट्स सपोज कि हम जो है ना 2 मीडियंस को ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। हम कह देते हैं बी से ई और सी से एफ पे हमने 2 मीडियंस ड्रा कर लिए हैं, ठीक है। 2 लाइंस है वो कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। तो हम कह देते हैं ये 2 लाइंस जो हैं, ये जो मीडियंस है ये पॉइंट जी पर इंटरसेक्ट की हैं, ठीक है। हमें नहीं पता कि थर्ड वाला भी इसी पॉइंट से पास होता है। अगर थर्ड वाली लाइंस भी इसी पॉइंट से पास, यानी थर्ड मीडियन भी अगर इधर से ही पास होगा, जी से ही पास होगा, तो फिर ये मीडियंस होंगे कॉन्करेंट, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे, ठीक है। वो हमें नहीं पता, हमने 2 ड्रा किए हैं, 2 तो बेसिकली 2 भी लाइंस हैं, 2 जो पैरेलल लाइंस नहीं है वो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। वो ट्रायंगल के बीच की लाइंस हैं, तो उन्होंने इंटरसेक्ट करना है, एक दूसरे को काटना है, तो हम कह देते हैं वो जी पॉइंट पे काट देते हैं, ठीक है। अब हमने खुद से क्या करनी है, कंस्ट्रक्शन ये करनी है कि हमने ए वर्टेक्स से जी को ज्वाइन करना है और उसे आगे ले जाना है। हमें नहीं पता कि ये जो है ये मीडियन है कि नहीं, ठीक है। हमने एक वर्टेक्स को ज्वाइन कर देना जी से और उसे प्रोड्यूस करते हुए आगे ले जाना है, ठीक है। इतना आगे लेकर जाना है कि जितना ए जी का हमारे पास है ना, कि ए जी हमारे पास जी एच के कॉन्ग्रेंट हो जाए, यानी हमारे पास ए जी की जितनी मैयर होगी ना वो इक्वल होनी चाहिए जी एच की मैयर की। तो हमने इतना ही ए को जी से लेकर उसको आगे उतना ही प्रोड्यूस करना है जितना एज, जिससे जी का डिफरेंट डिस्टेंस है और जी एज का डिस्टेंस सेम हो जाए, ठीक है। हमने ये प्रोड्यूस किया, ठीक है। और हम कह देते हैं इसने जिस पॉइंट पर, यानी ए एच हमारे पास एक लाइन आ जाएगी, ए एच ने जिस पॉइंट पर बी सी को कट किया यानी इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट डी है, उसको हमने डी का नाम दे देना है, ठीक है। आगे से बच्चे हमने क्या प्रूव करना है, हमने ये प्रूव करना है कि बेसिकली कि हमारे पास ए जी ए एच से हमारे पास ए डी है, वो ए डी जो है वो मीडियन ऑफ ट्राइंगल है, और उसके बाद हमने प्रूव करना है कि ये हमारे पास ट्राइसेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चे हम आ जाते हैं, और हमने इस तरह से प्रोड्यूस किया कि ए एच जो है बाइसेक्स बी सी एट द पॉइंट डी, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहा है बी सी को एट द पॉइंट डी, इंटरसेक्ट बी सी एट द पॉइंट, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है डी पे, और ये गिवन है हमने ए जी और जी एच जो है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, ये हमने कंस्ट्रक्शन है, सॉरी हमने कंस्ट्रक्शन ही इस तरह से किया कि वो इक्वल हो, ठीक है। अब बच्चे हम ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं बच्चे, इन ट्राइंगल ए सी एच। अब ये ट्राइंगल लें, इस पर देखते हैं हमने कौन सी कंसीडर की है ट्राइंगल, हमारे पास एक हम ये कंसीडर कर रहे हैं,
ठीक है। इस ट्रायंगल पर देखें हमारे पास जी और ई जो है वो जो है मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, और एच जो है ये जी ई जो है मिड पॉइंट ऑफ ए सी है। ठीक है, मीडियंस तो मिड पॉइंट से गुजरते हैं, यानी ये हमारे पास ये मीडियन है, तो ई हमारे पास ए सी का मिड पॉइंट है, और एफ जो है हमारे पास ए बी का मिड पॉइंट है, लेकिन डी हमें नहीं पता। ठीक है, ई जो है वो तो हमें पता है। ठीक है, ई हमारे पास ए सी का मिड पॉइंट है। ये हमारे पास अगर बच्चे ए सी का मिड पॉइंट है और जी तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है कि ए एच का मिड पॉइंट है, तो हमारे पास बाय थ्योरम ये एक ट्रायंगल है और इनके मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, एक लाइन सेगमेंट आई है जी ई, तो जी ई पैरेलल हो जाएगी ए सी के। ठीक है, हमने क्या कह देना, जी ई पैरेलल हो जाएगी ए सी के, क्योंकि जी और ई मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट, मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, और वो पैरेलल टू थर्ड साइड हो जाएगी। हमने थ्योरम को यूज़ करना है। ठीक है, और हम कह देते हैं अगर जी ई जो है पैरेलल है ए सी के, अब हम ट्रायंगल से बाहर आते हैं, हम कह देते हैं जो बी ई है, यानी जी ई से प्रोड्यूस की हुई लाइन है ना जो बी तक जा रही है, लाइन को जितना मर्जी हम बढ़ा लें वो पैरेलल ही रहती है, तो ये बी ई हमारे पास क्या हो जाएगी, ए सी के पैरेलल हो जाएगी। फिर हम लिख देंगे बी ई जो है ए सी के पैरेलल है, क्योंकि जी इज़ द पॉइंट ऑन बी ई। ठीक है, हमने इससे ही प्रोड्यूस की हुई। फिर हमारे पास अब बचे जो नेक्स्ट बात आ जाती है कि हमारे पास हमने कह दिया है कि बी ई पैरेलल है ए सी के। ठीक है, बी ई ए सी के पैरेलल है। अगर बी ही ए सी के पैरेलल है तो फिर बी जी भी ए सी के पैरेलल होगी। हम उस लाइन को कट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बी जी पैरेलल हो जाएगी सी, यानी जो लाल येलो से शो किया ना, बी जी हमारे पास पैरेलल हो जाएगी ए सी के। ठीक है, बी जी हमारे पास हमने कह दिया पैरेलल हो जाएगी ए सी के। ये हमारे पास बी ई पैरेलल ए सी, तो हम इसके आगे लिख लेते हैं बी जी हमारे पास कह देते हैं पैरेलल हो गया ए सी के। ठीक है, हमने ये प्रूव कर दिया कि बी जी जो है ए सी के पैरेलल हो गया। ठीक है, अब हम बचे इस तरह से, हमने पहले ट्राइंगल ए एच सी ली थी, अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ठीक है, पहले हमने ट्राइंगल ए एच सी ली थी, अब हम ले लेते हैं ट्राइंगल ए एच बी। फिर बचे हमने ये हमारे पास बचे, हमने अब ट्राइंगल ए एच बी पर देखना है। हम कह देते हैं इसके बाद बचे आप ये भी लिख सकते हैं सिमिलरली से, पहले बचे मैं इधर आपको ये बता रही हूँ, आप इसके बाद ये भी लिख सकते हैं। हम अब देख रहे हैं इन ट्राइंगल ए ए बी एच। ठीक है, अब हम ट्राइंगल ए बी एच पर देखेंगे। अब ए बी एच पर अब बचे हमने कंसिडर कौन सी कर लिया, ट्राइंगल ए बी एच। ठीक है, हमारे पास ट्रायंगल ए बी एच कंसीडर किया। ठीक है, इस ट्रायंगल पर देखें हमारे पास एफ जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, और जी जो है मिड पॉइंट ऑफ ए एच है। ठीक है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी, ये हमारे पास गिवन था, तो एफ जी जो है वो पैरेलल टू हो जाएगा बी एच के। ठीक है, ये बाय थ्योरम हमारे पास एफ जी पैरेलल टू हो जाएगा बी एच के, तो हम कह देते हैं एफ जी जो है पैरेलल है बी एच के। ठीक है, एफ जी हमारे पास पैरेलल टू हो जाएगा बी एच के। हमने इधर से देखें एफ जी हमारे पास अगर बी एच के पैरेलल हो गया है, ठीक है, तो एफ जी को जो सी तक प्रोड्यूस हो रही है, एफ जी हमारे पास पैरेलल हो जाएगा एफ सी हमारे पास पैरेलल टू हो जाएगा बी एच के। फिर क्योंकि वो प्रोड्यूस हो रही है तो हमारे पास क्या है, एफ सी हो जाएगा पैरेलल टू बी एच। ठीक है, आगे से हम कह देते हैं अगर हमारे पास एफ सी जो है वो पैरेलल टू है बी एच के, तो हमारे पास जो है जी, तो इसमें अगर एफ सी पैरेलल टू है बी एच के, अगर हमने इस लाइन को कट किया तो जी सी पैरेलल टू हो जाएगा बी एच के। फिर हम क्या कह देते हैं, जी सी पैरेलल हो जाता है बी एच के। अब हमारे पास इधर से दो बातें आई हैं, हमारे पास बी जी हमारे पास, हम कह रहे हैं बी हमारे पास बी जी पैरेलल टू एच सी आया, बी जी हमारे पास एच सी के पैरेलल आया, और जी सी हमारे पास बी एच के पैरेलल आया। ठीक है, तो इन दो बातों से हमारे पास क्या हो जाएगा,
ठीक है। अब हम कह रहे हैं भी ये दो लाइंस पैरेलल हो गई हैं और ये वाली लाइन के पैरेलल हो गई है। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये वाली लाइन के पैरेलल हो गया। तो ये हम कह रहे हैं ये जो हमारे पास येलो और ब्लू से बन गया है, यानी BACG हमारे पास क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। इन दो बातों से हम क्या कंसिडर कर लेंगे, BACG हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया है। ठीक है, अगर ये हमारे पास बचे ये पैरेललोग्राम है, यानी कि ये फिगर हमारे पास अगर एक पैरेललोग्राम है, यानी कि ये हमारे पास जो ब्लू से शो की है ये फिगर हमारे पास इस ट्रायंगल में एक पैरेललोग्राम है, तो इसके डायगोनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। हम इसका डायगोनल यानी कि अपोजिट वर्टिसेस से जो लाइन ज्वाइन होती है उसे डायगोनल्स कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डायगोनल जो है वो GH है। ठीक है, GH बाइसेक्ट करेगा और वो तो क्या कहते हैं D पॉइंट पे काट रहा है, तो हमारे पास GH और BC आप इसमें काटेंगे, वो किस पॉइंट पे काट रहे हैं, GH और D पे, और वो उस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में काट रहे हैं। तो फिर हमारे पास GD हमारे पास DH के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। GD हमारे पास इसके आगे क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ GD हमारे पास, या हम कह देते हैं GD हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा GH के और DH के, सॉरी GD हमारे पास DH के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आगे से हमारे पास GD DH, जबकि हमारे पास कंस्ट्रक्शन क्या थी, AG कॉन्ग्रुएंट था GH के। ठीक है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन थी मेजर ऑफ, हम लिख लेते हैं इधर, मेजर ऑफ AG हमारे पास थी, मेजर ऑफ AG हमारे पास इज इक्वल टू मेजर ऑफ GH के। ठीक है, तो GH की को हमने पॉइंट D से काटा था, तो मेजर ऑफ GD प्लस मेजर ऑफ DH के इक्वल होनी थी। ठीक है, अगर आगे से हमने कहा कि हमारे पास GD जो है वो DH के कॉन्ग्रुएंट है, इसकी जगह भी हम GD यूज़ कर लेते हैं, मेजर ऑफ GD हमारे पास प्लस मेजर ऑफ GD हमारे पास किसके होनी थी, मेजर ऑफ AG के इक्वल। ठीक है, मेजर ऑफ AG हमारे पास इक्वल हो जानी थी टू मेजर ऑफ GD। ठीक है, तो मेजर ऑफ GD हमारे पास इक्वल हो जानी थी 1/2 मेजर ऑफ AG। ठीक है, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, हम GD हमारे पास क्या हो गया 1/2 मेजर ऑफ AG, हम इसको इस तरह से कर लिया, या हम मेजर ऑफ GH भी कह सकते हैं। ठीक है, हमने GH भी कह दिया कि हाफ है क्योंकि बाइसेक्ट किया है। ठीक है, और हमारे पास डायगोनल्स बाइसेक्ट किए हैं पॉइंट D से, और BD तो DC के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसको भी इक्वल हाफ पार्ट में किया। ठीक है, BD हमारे पास CD के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट है। ठीक है, तो हमारे पास अगर BD CD के कॉन्ग्रुएंट है तो D जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AC है, तो और D से तो हमने A ज्वाइन किया है, तो फिर AD क्या हो जाएगा, मीडियन ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा इस ट्रायंगल का। ठीक है, AD हमारे पास इस ABC ट्रायंगल का पीरियड हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास हमने एक ये प्रूव किया मेजर ऑफ GD 1/2 मेजर ऑफ AG हो जाएगा, यानी कि मेजर ऑफ GD जो है वो 1/2 मेजर ऑफ AG हो जाएगा, यानी हमारे पास इसका हाफ करने से GD आता है। यानी इसका मतलब क्या है कि हमारे पास, इसका मतलब ये कि हमारे पास बचे कि हमारे पास, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास पॉइंट G ने जो है वो ट्राइसेक्ट कर लिया, यानी 1/2 हाफ ऑफ इसका है, यानी कि हमारे पास इस 2/3 का हाफ है 1/3, यानी कि बच्चे हमारे पास AG का हाफ लें तो हमारे पास GD आता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है ये इस लाइन सेगमेंट के हाफ है, यानी 2 टाइम्स GD करेंगे तो AG आता है। ठीक है, हमारे पास 2 टाइम्स GD करें और फिर 1 टाइम GD करें तो हमारे पास AD पूरी आ जाएगी लाइन, ये तो 2 टाइम्स GD हो जाएगी, तो फिर ये हमारे पास 3 हिस्से हो जाएंगे, एक इधर और एक इधर। तो इसको हमारे पास फिर हम कह देंगे G इज़ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AD, यानी उसने एक पार्ट को 1/3 पे डिवाइड किया और एक को 2/3 पर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। ठीक है, ये तो हमारे पास हो जाएगा G जो है AD का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है। अब हमने क्या कहना है कि G जो है वो हमारे पास पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन AC और क्या कहते हैं हमारे पास AD का है, लेकिन हमारे पास BE और CF का भी हो। ठीक है,
उसके लिए हम इस ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं और मैं बताती हूँ कि अगर आपने प्रूव करना है, ठीक है, सिमिलरली वैसे वो प्रूव हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। आप क्या लें बच्चे, कंसिडर ये कर लें कि हमारे पास, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, हम कर लेते हैं, हमने ई को प्रोड्यूस, ये हमें पता है, अब हमें ये पता है कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल, ये मीडियन ऑफ ट्रायंगल है, तीनों हमें पता है क्योंकि ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया, ठीक है। अब हम बी ई को प्रोड्यूस करते हैं आए तक, यानी हमने बताया इसको प्रोड्यूस करना है एक पॉइंट आए तक, ठीक है। सच दैट इस तरह से प्रोड्यूस कर लेना है कि हमारे पास जो है अब जो है बी जी जो है कॉन्ग्रेंट हो जी आई के, हमने इस तरह से प्रोड्यूस करना है बी जी, ठीक है, कॉन्ग्रेंट हो जाए जी आई के, ठीक है। तो हमने आई को जो है ज्वाइन कर देना है ए से, जिस तरह हमने एज को किया था, और हमारे पास ये सी से, आई को हमने क्या करना है, ज्वाइन कर देना है ए से और सी से, ठीक है। हमारे पास आई को ज्वाइन कर दिया, फिर हम कंसिडर कर लेंगे एक दफ़ा ट्रायंगल, हम कर लेंगे कंसिडर ए आई ए, ठीक है। ए आई ए में से हमारे पास बचे ए आई, अब सॉरी बी आई ए या ए बी आई कर लें, अब कह लें ए बी आई ए कर लें, ठीक है। बी आई ए में कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ए बी का एफ मिड पॉइंट होगा, बी आई का जी होगा, तो एफ जी जो है हमारे पास पैरेलल टू हो जाएगा ए आई के, ठीक है। एफ जी अगर हमारे पास पैरेलल टू ए आई है तो हमारे पास एफ सी भी पैरेलल टू ए आई होगा, और जी सी भी पैरेलल टू ए आई हो जाएगा, फिर हम कह देंगे जी सी पैरेलल टू ए आई, इस तरह से प्रूव हो जाएगा। ये हमारे पास रेड से मैंने शो किया, जी सी पैरेलल टू ए आई हो गया। इस तरह हम आगे से हम ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, बी आई ए किया था, अब हम बी आई सी कर लेते हैं, ठीक है। बी आई सी पर हमारे पास, बी आई सी पर हम देखें तो हमारे पास जो है डी जो है मिड पॉइंट ऑफ है बी सी, और जी जो है मिड पॉइंट ऑफ है बी आई, ठीक है। जी डी ने जो ना को बाइसेक्ट किया है ये ट्रायंगल, ठीक है। तो हमारे पास जी डी जो है इनका, इस ट्रायंगल का हमारे पास इसने मीडियंस पे काटा है, तो हमारे पास जी डी जो है वो हाफ ऑफ आई सी है, ठीक है। हमारे पास जी सी जो है हाफ ऑफ, हमने क्या कर लेते, ठीक है। फिर हमारे पास हमने लेना है बी सी आई ट्रायंगल लेनी है, ठीक है। डी इसका मिड पॉइंट है, सी डी, तो फिर हमारे पास जी डी पैरेलल तो इसकी थर्ड साइड हो जाएगा, यानी आई सी के पैरेलल हो जाएगा बच्चे, हमने ये ट्रायंगल ले लिए हैं, ठीक है। जी डी हमारे पास पैरेलल टू आई सी हो जाएगा, जब हमारे पास जी डी पैरेलल टू आई सी होगा तो ए डी भी पैरेलल टू आई सी होगा, तो फिर हमारे पास ए जी भी पैरेलल टू आई सी हो जाएगा, फिर हमारे पास इधर से ये आ जाएगा ए, फिर हम कह देंगे कि ए सी एच आई जो है एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। जब ये एक पैरेललोग्राम है तो इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके डायगोनल्स यानी जी आई हमारे पास ए सी के से बाइसेक्ट करेगा, तो हमारे पास, ठीक है, तो हम कह देंगे जी ई और ई आई, यानी जी ई हमारे पास है टू ऑफ जी, यानी जी आई जो है हाफ ऑफ जी ई है, यानी हम कह देंगे जी ई जो है हाफ ऑफ जी आई है, ठीक है। जी ई हाफ ऑफ जी आई है, जी आई कॉन्ग्रेंट था बी जी के, तो जी आई हाफ ऑफ बी जी, तो फिर इसका मतलब क्या है कि जी जो है पॉइंट ऑफ जो है ट्राइसेक्शन ऑफ द ये वाले पे हमने लिया था मीडियन बी ई, इसी तरह बच्चे हम सी एफ पे करेंगे तो भी हमारे पास प्रूव हो जाएगा, तो ये हमारे पास जो थ्योरम प्रूव हो जाएगा। इसके बाद बच्चे हम आते हैं, ठीक है, ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा। सिमिलरली मैंने आपको सी एफ पे बी ई पे करके करना बताया कि आपने किस तरह से करना है, ठीक है, और सी एफ पे भी आप इसी तरह करेंगे तो आपका ये प्रूव हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट्स में पूछें, मैं आपको ये पूरा प्रूव कर दूँगी, ठीक है, अगर आपने चाहा तो, ठीक है। अगर बच्चे आगे से हम आपका है एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट होती है, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, हम इसको क्वेश्चन को रीड करते हैं, ठीक है बच्चे। द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, यानी हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल फ्रॉम इट्स वर्टिसेस से टू पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का डिस्टेंस कितना होता है, 2/3 होता है ना, और 1/3 जो होता है बाकी होता है। हमने इधर से ट्राइंगल से देखा था, ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसके वर्टिसेस से कितना डिस्टेंस होगा, यानी कि इधर से 2/3 होता था, इधर से 1/3 होता था, ठीक है। वर्टिसेस से पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का डिस्टेंस बचे 2/3 था, ठीक है, और 1/3 इधर से था। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमें कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, यानी हमारे पास मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल फ्रॉम इट्स वर्टिसेस से
उसके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का डिस्टेंस है 1.2 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर एंड 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स मीडियंस, हमने इनकी मीडियंस की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, हम अपने सोल्यूशन की तरफ आते हैं। ठीक है, ये बच्चे हमारे पास सोल्यूशन है। हम एक ट्राइंगल ड्रा कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं। ये मैं रैंडम ट्राइंगल दे रही हूँ। ठीक है, इसके मुझे मैयर नहीं ये आपको मुझे रैंडम ट्राइंगल दे रही हूँ। ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम रख लेते हैं ABC। ठीक है, अब इसके मिड पॉइंट इनके मीडियंस पर ज्वाइन करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास BC का इधर मिड पॉइंट है कोई इस पॉइंट पर, यानी BC का मिड पॉइंट लेना है। हमने फिर इसके मिड वर्टिसेस को मीडियंस पे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, ठीक है, हमने इसको ज्वाइन कर देना है। ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राई मीडियन हो जाएगा ट्राइंगल का। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये ABC हो गया, ये AD पर काट कर रहा है। ठीक है, हम आगे से सेकंड मीडियन लेते हैं। ये लेट्स सपोज हमारे पास इधर कोई पॉइंट है, तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, और हम इसका थर्ड मीडियन लेते हैं। वो हमारे पास इधर कोई पॉइंट है, आगे से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये इसके थर्ड वर्टेक्स से ज्वाइन हो। ठीक है, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ मीडियंस है। ठीक है, ये B को हम E पर जा रहा है और हमारे पास C जो है F पर जा रहा है, EDEF। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल है और हम कह रहे हैं हमारे पास इसके मीडियंस की जो है लेंथ है वो 1.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारे पास ये इधर पॉइंट समझे G पर है। ठीक है, तो हमारे पास A से G, यानी हमारे पास A से G हमारे पास क्या है, हमारे पास बचे A से G क्या है। लेट्स सपोज कि हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर है। ये कितनी है, A से G। ठीक है, ये बचे बेसिकली मैं 1.2 सेंटीमीटर जो है वो कितनी ली है हमारे पास A से G। ठीक है, और हमारे पास लेट्स सपोज के B से G हमारे पास जो है 1.4 सेंटीमीटर है। ये मैं रैंडम लिख रही हूँ मैं ये कर। ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर हमारे पास B से G है, और हमारे पास C से G जो है वो हमारे पास 1.6 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमारे पास इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो है G है। ठीक है, हमने ये कर दिया। हमने क्या फाइंड करनी है, बेसिकली हमने लेंथ फाइंड करनी है इसकी मीडियंस की। तो हम क्या देते हैं, अब हम लिखते हैं कि हमारे पास हमने क्या पहले किया, लेट हमारे पास है ABC। ठीक है, लेट ट्राइंगल ABC हैव मीडियंस। AD एक मीडियन है इसका, एक BE है हमारे पास, और एक हमारे पास क्या हो जाएगा, CF। ठीक है, और इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी GB द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। ठीक है जी, हमारे पास इसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, और AG की लेंथ हमारे पास 1.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमें समथिंग दिया हुआ है कि AG की लेंथ हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ AG हमारे पास है 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, मेजर ऑफ BG हमारे पास है 1.4 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ CG हमारे पास है 1.6
सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या फाइंड करने हैं, हमने मीडियंस के फाइंड करने हैं, यानी हमारे पास मीडियंस क्या है, बेसिकली हमने ए डी की फाइंड करनी है, मेजर ऑफ ए बी की फाइंड करनी है और मेजर ऑफ ए सी की फाइंड करनी है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करनी है, हमने मेजर ऑफ ए डी फाइंड करना है। ठीक है, मेजर ऑफ बी ई फाइंड करना है और मेजर ऑफ सी एफ फाइंड करना है। ठीक है, तो इनको फाइंड करने के, ठीक है, ए डी हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ ए डी प्लस मेजर ऑफ जी डी, और मेजर ऑफ जी डी बचे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये थ्योरम से ये ट्राइसेक्शन है, तो मेजर ऑफ जी डी हो जाएगा 1/2 मेजर ऑफ ए जी। ठीक है, ठीक है, पहले हम ये फाइंड करते हैं, मेजर ऑफ जी डी हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 मेजर ऑफ, हमने, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, पहले मेजर ऑफ ए डी फाइंड करते हैं। ठीक है, मेजर ऑफ ए डी हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ए जी प्लस मेजर ऑफ जी डी। ठीक है, और जी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ ए जी प्लस 1/2 मेजर ऑफ ए जी। ठीक है, ए जी दोनों में कॉमन है ना बच्चे, ए जी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो हमने क्या देना है, ये हो जाएगा 1 + 1/2 मेजर ऑफ ए जी। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा इनको, यानी ये हमारे पास 2 1 × 2 2 + 1 3 3/2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा मेजर ऑफ ए जी। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 3/2 मेजर ऑफ ए जी, और मेजर ऑफ ए जी हमारे पास दिया हुआ है 1.2 सेंटीमीटर, तो हम कह देंगे 3, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, 3/2 1.2 सेंटीमीटर हमने करना है, हमने क्या करना है, 3/2 × 1.2, तो हमारे पास क्या आ जाता है 1.8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट मीडियन यानी मेजर ऑफ ए डी की लेंथ क्या हो जाएगी 1.8 सेंटीमीटर। अब हमने बी ई के फाइंड करनी है बच्चे, मेजर ऑफ बी डी की करनी है, मेजर ऑफ बी ई, सॉरी बच्चे, मेजर ऑफ बी ई हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे, हम इधर से देखते हैं, हमारे पास बी जी प्लस जी ई हो जाएगा मेजर ऑफ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा मेजर ऑफ बी जी हमने लिखना है प्लस मेजर ऑफ जी ई लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास मेजर ऑफ बी जी तो एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू हमें नाउन है। ठीक है, बी जी की नाउन है और जी ई की नहीं नाउन, और ये क्या कहते हैं मीडियन है, और ये ट्राइसेक्ट करता है, और फिर मेजर ऑफ जी ई क्या हो जाएगा 1/2 मेजर ऑफ बी जी। ठीक है, जी ई हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 मेजर ऑफ बी जी। ठीक है, दोनों में मेजर ऑफ बी जी कॉमन है, तो हमने 1 + 1/2 हमने मेजर ऑफ बी जी कॉमन ले लेना। ठीक है, तो हम इसको एडसअप करेंगे। ठीक है, 2 1 × 2 + 1 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हमारे पास हो गया 3/2 मेजर ऑफ बी जी। ठीक है, आगे से हमारे पास आ जाएगा 3/2 मेजर ऑफ बी जी। हमें कितना दिया हुआ था, इधर भी हमने लिखा 1.4 सेंटीमीटर, इधर भी 1.4 सेंटीमीटर, तो हमने क्या कर देना इसको 1.4 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर। अब हम जाते हैं इसको सॉल्व करते हैं, 1.4 को 2 से डिवाइड करें तो 0.7 आ जाएगा। ठीक है, और 0.7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो बच्चे हमारे पास 2.1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब हमने, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट मीडियन था, सेकंड मीडियन था, थर्ड मीडियन क्या, हमने सी एफ की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, मेजर ऑफ सी एफ हमने करना है, ये हमारे पास क्या हो जाना है मेजर ऑफ सी एफ क्या हो जाना है इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ सी जी। ठीक है, जी जो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, प्लस मेजर ऑफ जी से एफ तक का। ठीक है, यानी हमारे पास सी जी और जी एफ। ठीक है, सी जी मेजर ऑफ सी जी हमें या जी एफ को हम कह देते हैं कि ये 1/2 मेजर ऑफ सी जी है, क्योंकि ये ट्राइसेक्शन है पॉइंट ऑफ। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा मेजर ऑफ सी जी प्लस 1/2 मेजर ऑफ सी जी। ठीक है,
तो मेजर ऑफ सी डी कॉमन है, तो 1 + 1/2 जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, तो हमने इसे 1 और + 1/2 लिया, तो क्या बाकी बच गया, मेजर ऑफ सी डी बच गया। हमने बेसिकली हमने मेजर ऑफ सी डी कॉमन ले लिया, तो पीछे क्या बच जाता है, 1 + 1/2 नंबर है, इसलिए हमने इसको पहले लिख लिया। ये हमारे पास मेजर ऑफ सी डी, ठीक है। मेजर ऑफ सी डी हमारे पास गिवन है, वो क्या है, 1.6 सेंटीमीटर, 1.6 सेंटीमीटर इधर भी दिया। ये बेसिकली हम इसको लिख लेते हैं 3/2, इसको सॉल्व किया, मेजर ऑफ सी डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.6 को 2 से डिवाइड किया तो 0.8 आया, 0.8 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 2.4 आ जाता है, तो हमने ये लिख लिया। इसी के साथ होता है बच्चे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व, ठीक है। आगे से हम जाते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल एंड द ट्राइंगल विच इज़ मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स इज द सेम। यानी क्या कह रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पहले बात कर रहा है, यानी कि मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि दो बातें कर रहा है कि एक पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल और एक कह रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल मीडियंस, ठीक है। एक दफ़ा मीडियंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ कोई भी ट्राइंगल, और एक दफ़ा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल जो मेड बनती है बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स। हम पर ये तो हमें पता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी क्या होता है, मीडियंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। अब हम पहले ये बता लगेंगे द ट्राइंगल इज़ मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड। पहले हम कहते हैं लेट्स सपोज बच्चे ये क्या बात कर रहे हैं, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। लेट्स सपोज अब हमने इसके मिड पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, इधर हमारे पास इसका मिड पॉइंट होगा, लेट्स सपोज हमारे पास इधर ये ट्रायंगल का मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इनको ज्वाइन करना है, ठीक है। हमें कह रहा था ट्रायंगल इज विच इज़ मेड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ इट साइड्स, इसकी साइड्स के मिड पॉइंट लिए हैं, उनको ज्वाइन कर देना हमने, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनेगी, तो हमारे पास क्या रहा है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी यानी इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी सेम है, ठीक है। इस ट्रायंगल का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, तो बेसिकली फर्स्ट ट्रायंगल का हम देखें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इधर से मिड पॉइंट ये लिया ना, तो इधर से प्लॉट करेंगे एक लाइन, एक इधर से करेंगे और एक हमारे पास इधर से करेंगे, तो ये हमारे पास, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आएगा। वो हमने कहना है कि वो इस ट्रायंगल का भी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, ठीक है, जो राइट से शो किया। तो जाते हैं हम अपने सोल्यूशन की तरफ बचे। हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मुझे हम बना लेते हैं एक ट्रायंगल जिसको, ठीक है, हम कह देते हैं हमारे पास एक ट्रायंगल है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। हमारे पास ये ट्रायंगल है ए बी, ठीक है, सी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। अब इसके मीडियंस, ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, दूसरी ट्रायंगल है कि जो इसके मिड पॉइंट से मिलकर बनती है। पहले हम इसके मिड पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ए बी में लेट्स सपोज इसका इधर का मिड पॉइंट है, ठीक है। और हमारे पास इधर कोई मिड पॉइंट है इनके, ठीक है। ट्रायंगल जो बन रही है इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से ही हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, तो इस ट्रायंगल को क्या नाम दें, इस ट्रायंगल को हम पी क्यू आर का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास पी क्यू और एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब हमारे पास इनके मीडियंस, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल है, ठीक है। हमने क्या प्रूव करना है, इन दोनों ट्रायंगल्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी सेम है। हम कंसिडर बच्चे क्या कर लेते हैं कि ए सी बी का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हम कंसिडर कर लेते हैं। लेट्स सपोज कि हम कह देते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं, यानी कि हम कह देते हैं ये इनके मीडियंस ले लेते हैं। हमारे पास A2
ये हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास लेट्स सपोज ये मीडियंस हैं और ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर। ठीक है, ये लेट्स सपोज के ओ भी जब हम कर लेते कंसिडर कर लेते हैं कि ओ जो है मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी। ठीक है, और जो है समझें कि हमारे पास मिड पॉइंट नहीं सॉरी ओ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ए बी सी है। ठीक है, हमने क्या प्रूव करना है कि ओ जो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ पी क्यू आर भी हो। ठीक है, क्योंकि उनका सेम होना है तो हम इसको लेकर चलते हैं। गिवन हम कर देते हैं ए बी सी हमारे पास गिवन में है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल एक है पी क्यू आर। ठीक है, मेड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी डी। ठीक है, ये हमने कह दिया। ठीक है, ये गिवन है और हम कह देते हैं ओ बी द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब हमने टू प्रूव क्या करना है कि ओ बी द पॉइंट ऑफ ठीक है, हमने प्रूव क्या करना है ओ जो है पी क्यू आर का मिड पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है। मिड पॉइंट नहीं सॉरी बच्चे, ओ जो है ट्राइंगल पी क्यू आर का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है, ये हमने प्रूव करना है। और बताइए हमारे पास वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी था तो ये तो मीडियंस थे ना, ये तो हमने बताया था कि हमारे पास ए क्यू और बी आर और सी पी जो है वो मीडियंस ऑफ ट्राइंगल हैं। ठीक है, ए क्यू पी आर और सी पी हम इस पर ये भी बता देते हैं कि हमारे पास जो ए क्यू है गिवन पे बता देते हैं ए क्यू बी आर और सी पी बी मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ए बी सी के ओ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है और ये मीडियंस हैं। ठीक है, हमने क्या कहना है अब कंस्ट्रक्शन हम क्या कर लेते हैं, हम अपनी कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, फिर मैं बताती हूँ आपको कंस्ट्रक्शन क्या करनी है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम ये कर लेते हैं यानी कि हमारे पास ट्रायंगल के ये जो बीच में मिड पॉइंट से ट्रायंगल बन रही है यानी कि ए पी मीट्स जो है पी आर ट्रायंगल की साइड ए क्यू पी आर से पॉइंट टी पे इंटर मीट कर रहा है यानी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ये हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं कि टी पर क्या कहते हैं ओ पी क्यू आर एस टी यू नाम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्स वाई जी नाम लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये, और ये बी हमारे पास जो है बी हमारे पास बी आर जो है हमारे पास बी आर ट्रायंगल की साइड पी क्यू को वाई पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास जो बचे हमारे पास क्या कहते हैं हमारे पास
थर्ड मीडियन जो है सी पी जो है वो ट्रायंगल पी क्यू आर को जी पर ट्रायंगल पी क्यू आर की साइड क्यू आर को कह सकते हैं जी पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। ए क्यू इंटरसेक्ट्स आर पी एट आर पी एट एक्स। अब हमारे पास बी और इंटरसेक्ट्स ठीक है। बी आर हमारे पास किसको इंटरसेक्ट कर रही है, पी क्यू को एट वाई। और हमारे पास जो है सी पी इंटरसेक्ट्स क्यू आर एट जी। ठीक है, हमारे पास ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। आगे से हम इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, हमने स्टेटमेंट्स लिखनी है अपनी और दूसरे ब्लॉक पर अपनी रीजंस लिखनी है कि हम क्या रीजंस दें। ठीक है, आगे से हम इसको प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चे, हमारे पास हमें पता है वो जो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ए बी सी। हमने क्या प्रूव करना है कि वो जो है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आ रहा है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है। ठीक है, और जो है इस ट्रायंगल यानी इस ट्रायंगल का भी तो मीडियन है, उसका ट्रायंगल का मीडियन भी ओ ही है, यानी इस ट्रायंगल का भी जो मीडियन है वो है। ठीक है बच्चे, सबसे पहले हम ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि बच्चे तो सबसे पहले हमने ये प्रूव करना है कि जो है हमारे पास ये हमारे पास एक्स वाई और जी जो है इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, जो हमारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर है, अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो इनके मिड पॉइंट से जो लाइन वर्टेक्स तक ज्वाइन हो रही है तो वही मीडियन होगी ना। फिर हमारे पास आ जाएगा कि पी या जी है और हमारे पास क्यू एक्स और आर वाई जो है इस मीडियन ट्रायंगल के मीडियन है। और फिर हम कह देंगे वो होंगे कि अगर वो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो फिर हम कह देंगे मीडियन ऑफ ट्रायंगल इसका और उसका सेम है, क्योंकि ओ जो है मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का है। अभी हमें नहीं पता कि ओ जो है मीडियन ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का है। ठीक है, अब हमें ये भी नहीं पता जो एक्स वाई जी हैं वो पी क्यू आर के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, हमें सिर्फ इतना पता है कि जो है हमारे पास लाइन जो मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है यानी ए क्यू जो है वो काट रही है हमारे पास से ट्रायंगल पी क्यू आर को साइड पी आर पे एट एक्स पर। ठीक है, तो बस हमें अभी इतना ही पता है। सबसे पहले हमने प्रूव करना है कि ये जो है ये जो एक्स वाई जी हैं ये ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स हैं। इनको मिड पॉइंट्स प्रूव करने के लिए हम जो है क्या कहते हैं, हमने कंसिडर करनी है कि हमारे पास कोई पैरेललोग्राम यानी कि हमारे पास जो है हमारे पास आर पी का मिड पॉइंट एक्स। इसको प्रूव करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम बनती है उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो फिर हम कह देंगे कि एक्स जो मिड पॉइंट है। तो पहले हम एक पैरेललोग्राम को बनाना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम इन्हें ट्रायंगल ए बी सी पे कंसिडर करते हैं और हम कह देते हैं हमारे पास जो है ट्रायंगल ए बी सी में आर क्यू है वो जो है ए बी के यानी कि आर क्यू तो मिड पॉइंट से मिलकर बनती है। ठीक है, ये आर जो है इस ट्रायंगल का मिड पॉइंट है और क्यू जो है बी सी का सी बी का साइड का मिड पॉइंट है। तो इनका मिड पॉइंट पैरेलल होगा इसके थर्ड पॉइंट साइड से। तो हम पहले इन ट्रायंगल ए बी सी बचे लेते हैं। पहले हमने इन ट्रायंगल ए बी सी पे क्या कहना है, हमारे पास जो है पी आर यानी आर क्यू पैरेलल है ए बी के। हमारे पास क्या हो जाएगा, आर क्यू पैरेलल है ए बी के। ठीक है, आर हम कह देते हैं आर एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी।
ए सी एंड बी सी। ठीक है, आर ए सी का मिड पॉइंट है और बी सी का क्यू है। ठीक है, तो हम ये कह देते हैं आर एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए सी एंड बी सी। तो ये हमारे पास आर क्यू पैरेलल ए बी है। आर क्यू अगर ए बी के पैरेलल है तो पी तो हमारे पास है जो है ए बी में ही एक मिड पॉइंट है ना। ठीक है, तो फिर आर क्यू हमारे पास पैरेलल हो जाएगी ए पी के। पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी इस लाइन पे ही पॉइंट है, वैसे मिड पॉइंट है तो हमने मिड पॉइंट ही लिख देते हैं। वैसे लाइन पे भी कोई पॉइंट हो उसके पैरेलल हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो आर क्यू हमारे पास ए पी के पैरेलल हो गया। ठीक है, आर क्यू हमारे पास ए पी के पैरेलल हो गया है। और हमने क्या शो करना है, और हमने बच्चे आर क्यू जो है वो हमारे पास 1/2 ए बी है। ठीक है, आर क्यू हमारे पास क्या है, उसी थ्योरम से ये साथ इसमें ये भी लिख लेते हैं कि हमारे पास इसी थ्योरम में हमारे पास क्या हो जाएगी, मेजर ऑफ आर क्यू जो हो जाएगी 1/2 मेजर ऑफ ए सी। ठीक है, ये हमारे पास, ठीक है, आर क्यू हमारे पास ए बी के पैरेलल हो जाएगी। और इसको हमारे पास इसको कंसिडर करते हैं बच्चे, आर क्यू हमारे पास 1/2 मेजर ऑफ ए सी है, सॉरी ए बी है। ठीक है, मेजर ऑफ ए बी हमारे पास क्या है, 2 मेजर ऑफ ए पी है, यानी ए पी प्लस पी बी है और ए पी पी बी कॉन्ग्रेंट है। तो फिर हम कह देते हैं हमारे पास 2 मेजर ऑफ ए पी है, यानी मेजर ऑफ आर क्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू 1/2 2 मेजर ऑफ ए पी। ये हमारे पास इसमें क्या रीज़न आ जाएगी, हमारे पास आर क्यू ए पी जो है कॉन्ग्रेंट है पी बी के, या हम पी इज़ द मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगा। ये अब बचे हमारे पास इधर देखें 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास इधर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास मेजर ऑफ ए पी मेजर ऑफ आर क्यू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, मेजर ऑफ ए पी के। ठीक है, हमारे पास क्या कहते हैं, हमें आर क्यू जो है ए पी के पैरेलल भी है और आर क्यू ए पी के कॉन्ग्रेंट भी है, यानी मेजर ऑफ उनकी इक्वल है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं आर क्यू कॉन्ग्रेंट है ए पी के, मेजर इनकी इक्वल है तो ये कॉन्ग्रेंट है। ठीक है बच्चे, हम इसको नाम दे देते हैं 1 का, मैं इसको दूसरे से शो कर रही हूँ लाइन्स को, इसको नाम दे देते हैं हम 1 का, इसको नाम दे देते हैं हम 2 का। ठीक है, तो इन फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास बचे ए पी क्यू आर एक पैरेललोग्राम हो जाएगी, क्योंकि इसकी दो अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रेंट और पैरेलल है। थ्योरम से हमारे पास क्या हो जाएगी, ए पी क्यू आर, देयरफॉर ए पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। किधर से हमारे पास आ जाएगी, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 ए पी क्यू आर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, अगर ये ए पी क्यू आर पैरेललोग्राम है तो इसके डायगनल्स जो हैं वो बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फिर यानी कि हमारे पास ए एक्स एक्स क्यू के एक्स क्यू के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और हमारे पास जो है, ठीक है, इसके डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी ए क्यू ने काटा है, ए क्यू बाइसेक्ट कर रहा है आर पी पे, तो हम कह देते हैं आर एक्स जो है एक्स पी के कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, आर एक्स हमारे पास हैंस आर एक्स, या एक्स आर कह लें, या आर एक्स कॉन्ग्रेंट है पी एक्स के कह देते हैं। ठीक है, ये आप इसमें कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, क्योंकि डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम कौन से हैं, आर पी बाइसेक्ट्स ए क्यू, या ए क्यू बाइसेक्ट्स आर पी, ए क्यू बाइसेक्ट्स आर पी लिख लेते हैं, डायगनल्स बाइसेक्ट या ए क्यू बाइसेक्ट्स, क्योंकि ये डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है। ए क्यू एंड आर पी
आर डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या थी, ए पी क्यू आर। ठीक है, आगे से हमारे पास इनका बाइसेक्ट है, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, एक्स इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आर पी। इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी आर। ठीक है, हमने यही काम जो क्या करना है आगे से, पहले हमने ली थी ट्रायंगल ए बी सी में, अब में साइड ए बी के पैरेलल आर क्यू, फिर हमने क्या ट्रायंगल ए बी सी में साइड आर पी के पैरेलल सी बी लेंगे, तो फिर हमारे पास पी आर के पैरेलल बी सी लेंगे, तो फिर हमारे पास पी आर के पैरेलल बी सी लेंगे, तो पी आर फिर हमारे पास बचे ये पैरेललोग्राम बनेगी। यानी अभी हम सोचिए पी क्यू के पैरेलल बी सी लेंगे, ए सी लेंगे। ठीक है, पी क्यू के पैरेलल ए सी लेंगे, तो फिर हमारे पास वाई शो हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू है। फिर इस तरह से हम इधर से लेंगे ट्राइंग पी क्यू, फिर हम क्यू आर के पैरेलल आर पी आर के पैरेलल बी सी लेंगे, तो भी हमारे पास ये हो जाएगा कि जी जो है मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू है। सारा यही प्रोसीजर करेंगे, तो फिर हम इसको लिख लेते हैं सिमिलरली, क्योंकि सारा इसी प्रोसीजर से हमने प्रूव करना है। तो सिमिलरली हम कह देते हैं कि y एंड z, खाली पहले इस तरह से लिख लेते हैं, y इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू and z is the midpoint of QR। ठीक है, सिमिलरली ये प्रूव हो जाएगा, यानी कि अब हमारे पास क्या प्रूव हो जाता है कि हमारे पास एक्स वाई और जो जी है वो ये इस के मिड पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हमने क्या प्रूव करना बचे। ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाता है, अगर एक्स वाई जी इसके मिड पॉइंट्स हैं और इसकी मतलब कि वर्टिसेस से लाइन जो आ रही हैं, यानी कि हमारे पास एक्स वाई जी मिड पॉइंट है, तो हमारे पास बचे क्या कहते हैं, ये पी क्यू आर ट्राइंगल है, तो पी जी क्यू एक्स और आर वाई इसके मीडियंस हैं। पी जी क्यू एक्स एंड आर वाई। आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर के मीडियंस हैं। ठीक है, ये हमारे पास बचे पी जी, ये ट्राइंगल्स के मीडियंस हैं, और ये जो मीडियंस कर रहे हैं यानी हमारे पास बचे फिर पी जी क्यू आर और आर जी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। हम देख लेते हैं ये हमारे पास क्या है, ये मीडियंस हैं, और हम कह देते हैं कि पी जी क्यू एक्स एंड आर जी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मीडियंस हैं, और हमने ये प्रूव कर दिया, और ये इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ है, तो हम कह देते हैं पॉइंट ओ इज़ द यानी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। हमने इसके बाद ये स्टेटमेंट की लाइन है। ठीक है,
तो इससे हमारा ये प्रूव हो जाता है। हमने यही प्रूव क्या करना था, ऑल द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल पी यू आर क्यू आर, ऑल द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल क्यू आर। सॉरी, इधर मीडियंस भी आना था, बट इधर मीडियंस भी कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से बचे, ये प्रूव हो जाता है। इसके साथ हमारे 11.4 होती है एंड। ठीक है बच्चे, आज हमने किया था 11.4 से। इसके हमारे पास है 2 क्वेश्चंस। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, हमने इसका सॉल्व किया। इसके बाद हमने ये मेजर ऑफ ए डी के बाद से हमने इधर से सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ये मेजर ऑफ ए डी की लाइन सेगमेंट। ठीक है, हमने इसको इधर से सॉल्व किया और ये हमने इनके मीडियन की लेंथ फाइंड कर दी। आगे से हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। ठीक है बच्चे, हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया, ये हमने गिवन किया। ठीक है, आपने गिवन लिखा, फिर स्टेटमेंट्स रीजन लिखे और फिर हमने ये प्रूव करना था कि एक ट्राइंगल और जो इनके मिड पॉइंट से मिलकर ट्राइंगल बनती है, इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी सेम है। ठीक है, हमने फर्स्ट वाले ट्राइंगल का कॉन्करेंसी पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ओ लिया। हमने प्रूव करना था कि वो सेकंड पॉइंट का भी कॉन्करेंसी है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन की कि ये इन्होंने एक पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है, फिर हमारे पास प्रूव हमने कहा कि वो मिड पॉइंट्स थे, तो मिड पॉइंट्स थे, तो ये जो थे लाइन्स क्यू एक्स ये मिड पॉइंट्स थे, तो ये हमें शो होगा कि ये मीडियंस ऑफ ट्राइंगल है, क्योंकि ये वर्टेक्स और मिड पॉइंट से पास होकर गुजरती है। ये जब अगर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल है तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास ओ था, तो ओ तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी था, तो ओ ही हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ट्राइंगल बी क्यू आर। सो ये दोनों ट्राइंगल्स का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ सेम हो गया। तो जो हमने प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन हो जाता है एंड। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कुछ नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।